हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर 11th-12th क्लास में। आज आपको मैं कक्षा 11वीं कृषि विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे, उनको बताऊंगा। मैंने पहले पशुपालन का पेपर बनाया था जो कि मोस्ट आईएमपी प्रश्न बताए थे, वही त्रैमासिक परीक्षा में आए थे। आज मैं आपको कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊँगा जो कि आपको 23 तारीख में पेपर है कृषि विज्ञान का, यही प्रश्न आएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि मैंने उस बार पशुपालन में महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, वही परीक्षा में आए थे। ये बार प्रश्न भी त्रैमासिक परीक्षा में जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं आपके प्रश्न। सही विकल्प हैं आपके। प्रश्न क्रमांक पहला है आपके सही विकल्प, घर्षण गुणांक का मान सदैव होता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। प्रश्न 5, रिक्त का पीएच मान होता है। प्रश्न 6, आदर्श मशीन की दक्षता होती है। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसका, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता हो जाती है। लौटनिक घर्षण का मान सदैव घर्षण से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, आदर्श मशीन की दक्षता होती है। 5 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत ताप होता है। प्रश्न 6, एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। अगर आपको इनके उत्तर भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इनके सभी का उत्तर भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी इनको एक बार देख लें, यही त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे यही प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सत्तासत एसआई मात्रक मानक मात्रक होते हैं, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है। तीसरा है, स्थित घर्षण गतिक घर्षण में सीमांत घर्षण सबसे बड़ा होता है। 4 नंबर है, चलनशील घिरनी का गुट का स्थिर होता है। 5वां है, गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। 6 नंबर है, कैलोरी मापी का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें आपको सही जोड़ी पूछी जाएंगी। ऊष्मा ताप का एसआई मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, गुप्त ऊष्मा का मात्रक। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में है, आपको एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा। घर्षण गुणांक का मान सदैव होता है। 2 नंबर है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तीसरा नंबर है, आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है। 4 नंबर है, सरल रोलक की गति कितनी होती है। 5 नंबर है, H2O अणु में कौन सा बंध पाया जाता है। अब देखते हैं आपके प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां है आपका। पहला प्रश्न है, साधारण बैरोमीटर तथा पोटनिक बैरोमीटर में अंतर लिखिए। अथवा में पूछा जाएगा शार्पन की शर्तें, कोई 2 शर्तें लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां, घनत्व तथा अंक्षेपित घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, सर्पीय घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। अथवा में पूछा जाएगा घर्षण के लाभ या घर्षण के लाभ हानि लिखिए, कोई 2। प्रश्न क्रमांक 9 है, स्थितिक घर्षण गतिक घर्षण सर्पीय घर्षण में लौटनिक घर्षण को परिभाषित कीजिए। ये थोड़े गलत लिखा गए हैं प्रश्न, आप इनको अच्छे से देख लें एक बार। अगले प्रश्न देखते हैं। अथवा में पूछा जाएगा, आपका अथवा में पूछा जाएगा घर्षण कम करने के कोई 3 प्रमुख उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का रेखा चित्र बनाइए और उदाहरण दीजिए। अथवा में पूछा जाएगा स्थितिक घिरनी तथा चलनशील घिरनी में अंतर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, सरल मशीन के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, ऊष्मा और ताप में अंतर लिखिए।
अथवा में पूछा जाएगा आपका चालन और संवहन की परिभाषा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है ऊष्माधारित की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके अथवा में पूछा जाएगा एकाधोरिक किरणों एवं एकोनोइड किरणें में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है धन करने के कोई गुण लिखिए। अथवा में समस्थानिक तथा समभारिक में 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है परमाणु और आयन में अंतर लिखिए। अथवा सहसंयोजक यौगिक के कोई 5 गुण लिखिए। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है आपके प्रश्न क्रमांक 16 उपसह संयोजक यौगिक के गुण लिखिए। अथवा विद्युत संयोजक यौगिक के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 कैलॉइड का महत्व लिखिए। अथवा मृदा कैलॉइड की परिभाषा एवं 4 गुण लिखिए। 18वां प्रश्न है द्रव्य स्नेही कोलॉइड की कोई 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा में है द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी कैलॉइड में अंतर लिखिए। प्रश्न 19 है किन्हीं 4 नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम व पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। अथवा में है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। अथवा में पूछा जाएगा आपका अथवा में डीएनए तथा आरएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इसको अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें, यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट कर दें कि इनके उत्तर भी आपको जानना है, रिक्त स्थान और सही विकल्प, इन सभी का अगर आपको उत्तर जानना है तो हम मुझे कमेंट कर दें, मैं इनके उत्तर भी डाल दूँगा नेक्स्ट वीडियो में।